अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हसीब खान का एक और कॉमेडी क्लिप जिस पे हम लोग देंगे रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पोइट्री का तो ऐसा कुछ मेरे को आइडिया है नहीं, बट क्या होता है, आपको एक अलग तरह का पोइट्री। रिप्लाई आ जाता है ना रात में। तो जो तो डायरी मज़ा में ही आ दो चार जाता है। लाइनें अपने आप लिखा जाती है ना। हाँ, वही वही। तो पहली जो चीज़ें आदमी किस पे लिखता है? प्यार मोहब्बत पे, है ना। एक इश्क होता है चेहरे से, कि भाई शक्ल देखी पसंद आ गई और फॉलो करने लगे। और एक होता है कि कोई बंदे की शक्ल आपने बाद में देखी, लेकिन वो आपके आसपास से उसकी वाइब से ही प्यार हो जाता है, कि भाई ऐसा ही है। बातों से ही हो जाता है कि। तो उस पर लिखा था कि मोहब्बत अगर सिर्फ चेहरे से हो तो उनकी तस्वीर फ़ोन से मिटाकर उन्हें अभी भूल जाएं, उनकी गली में कभी कदम ना रखें और उनका शहर भी छोड़ जाएं। पर जब इश्क हो उनकी बातों से, जब इश्क हो उनकी आवाज़ से, इश्क हो चैट करते वक्त उनके पास होने के एहसास से, तो फिर कौन सा तरीका अपनाएं हम, ऐ खुदा उसे कैसे भूल जाएं। ओह, कमाल है। कैसे? तो एक होता है ना, जैसे आप किसी को पसंद करते हो और वो एक वीक आता है ना, वैलेंटाइन वीक। तो उसके एक एक दिन आप सोचते हो कुछ करो, कुछ उसके लिए करो। तो लेकिन एक वो सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप हो ही नहीं उस शहर में। मतलब एक होता है कि रोज़ डे आ गया, आप सोच रहे हो रोज़ दे के नहीं दे, लेकिन आप शहर में ही नहीं हो। तो उसके लिए ये लिखा था कि चाहत का महीना है, तुम एक चाहत मेरी रख लेना, माना थोड़ा दूर हूँ तुमसे, इंतज़ार मेरा कर लेना। ठीक है, लौटने में देर तो होगी, पर बात फिर वहीं से शुरू होगी। अगर लगे कि हल्का सा इश्क तुम्हें भी है मुझसे, फिर लेकर एक गुलाब तुम अपने पास रख लेना। वाह, जब एक क्या पैटर्न बात। टूटता ना, लाइक आप किसी से बात कर रहे हो, अब रिप्लाई ना आने में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते थे, उसमें एक एक मिनट लगने लगा। उसके ऊपर लिखा था कि यार जाने क्यों उनसे अब पहले जैसी बात नहीं होती, कोशिश हम बहुत करते हैं पर वो कामयाब नहीं होती। और वो कामयाब गुड नहीं नाइट, होती। टेक केयर, शब्बा खैर, शुभ रात्रि बोल के एक दूसरे को सोना बहुत याद आता है। उनके दिल का हाल सुने बिना हमारी तो रात तक नहीं होती, जाने के अब उनसे क्या पहले जैसी बात है, बात नहीं होती। लाजवाब। बहुत आला, बहुत आला। और एक वो टाइम आता है ना कि लाइक आपको लगता है किसी भी लड़की से आप बात कर रहे हो, आपको लगता है अरे मैं ही में मैसेज करता रहूँगा क्या, सामने से भी तो कुछ आए। तो वो आप ईगो में फिर वो चीज़ें करते हो, कई बार सोचते हो यार ठीक है 7 दिन में भी इग्नोर करके देखता हूँ। वो गलत फैसला होता है वो गलत होता है। है ना। तो उसमें लिखा था, उन्हें बेशक लगता होगा कि हम उनके चेहरे की खूबसूरती पे मरते हैं, वो नहीं जानते कि हम तो उनसे बात करने को तरसते हैं। माना आपकी सूरत में एक अलग सी रौनक, पर हमारी पहली मोहब्बत तो आवाज़ है आपकी। हम आपसे दूर तो जा बेशक। रहे हैं, पर याद हर पल में आप आ रहे हैं। और दिन हो या रात का कोई भी पल, हम बात तो करना चाहते हैं आपसे। आपको भी मोहब्बत थोड़ी सी इतनी सी है कि नहीं, बस ये आजमा रहा है। क्या लाजवाब लाइन है। और फिर आपको एक टाइम पे लगता है अब तो सब खत्म ही है मामला, है ना। तो उसमें फिर आप अपने दिल को समझाते हो कि झूठी तसल्ली ना दे खुद को मेरे दोस्त, आगे बढ़। हाँ, वो बढ़ चुका है तो उससे आगे अब तू भी बढ़। ना आएगा कभी वो लौट कर, उसकी राह और हमरा अब कोई और है। चल रहने दे, चुप हो जा, मत कर इंतज़ार उसका, आगे बढ़। ठीक है। और फिर एक होता है ना कि आप हार्ट टचिंग मना तो हो लाइंस। गई, फिर आप एकदम दिल टूटता है और आपको लोग चुप कराने आते हैं, अरे मत रो मत रो मत रो। तो उस पर लिखा था, है ना, कि जब कोई इश्क में हारा हो तो उसे अपने पास बुलाया करो, उसके साथ बैठो, उसे कस के गले लगाया करो। हाँ, लेकिन उसे रोने दो, कभी चुप ना कराया करो। सच्ची मोहब्बत में हुई तकलीफ के आंसू बहुत खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। बेशक। अब ये बहुत लास्ट है डीप। ना, ये अलग मैटर है। मतलब ये तब का मैटर है, 2019 की बात है, 31 दिसंबर। तो नया साल आने वाला था, हमने किसी को अपने दिल की बात बताई थी, और उसी टाइम एक हमारी फर्स्ट डेट भी थी। तो उस पर है कि बीते साल के आखिरी लम्हों में तुम्हें याद करना, और नए साल आते ही भुला देना खुद में एक हसीन एहसास है। फिर तुम्हारी चाय के साथ मेरी कॉफ़ी का चीयर्स करना, तो कभी शेयर की हुई उस एक वेज बिरयानी का स्वाद, इलायची प्लेट में एक दूसरे की साइड करने में वो चम्मच लड़ाना। हाँ, याद आता है वो 10 नंबर वाले भैया के यहाँ गोलगप्पे खाना। तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आना, और फिर उल्टा तुम्हारा मुझसे ये कहना कि सुनो, डरना मत, आराम से घर जाना। कुछ गलत नहीं था उसमें, कुछ सही नहीं था, हालात ख़राब थे और शायद नसीब भी। अब कोई शिकवा नहीं है तुमसे और ना ही तुम्हें मुझसे, तो चलो दूर भले हो, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं ना। वैसे भी हम चुपके से एक दूसरे की स्टोरी देख लेते हैं ना।
दैट्स माय क्या टाइम। बात है, लाजवाब लाजवाब। तो गाइस ये था आसिफ खान और आज इसने इमोशनल कर दिया पोइट्री सुना सुना के। सो आप लोगों को कैसी लगी इसकी पोइट्री कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।